तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रिश्ता आर्या को बता रही होती है कि सेया ने किस तरह केओस माकिना को बड़े ही आसानी से हरा दिया, पर इसके बाद भी वह और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता है और वह अपने ट्रेनिंग के नाम पर बस वर्कआउट करता रहता है। जबकि सेया को अपने रूम से बाहर निकलकर रियल मॉन्स्टर से फाइट करके फाइटिंग एक्सपीरियंस लेनी चाहिए। और तभी वहां पर सेया आ जाता है। अब सेया को देखकर आर्या के हाथ से चाय गिर जाती है। यह देखकर रिश्ता चिल्लाने लगती है और बोलती है कि देखा सेया, यहाँ पर तुम्हारी वजह से क्या हुआ। अब आर्या रिश्ता को शांत करती है और वह सेया के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। अब सेया भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी आर्या पूछती है तुम यहाँ पर कुछ परेशान लग रहे हो, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब सेया बोलता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर मेरी पावर 1% भी नहीं बढ़ रही है। यह सुनकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि अब फाइनली सेया अपने रूम से बाहर निकलकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करेगा। रिश्ता बोलती है तो सेया, अब तुम्हें मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट करना चाहिए। तभी सेया बोलता है मैं यह खतरा उठाना नहीं चाहता हूँ, मैं बिना पावरफुल बने यहाँ से बाहर कभी नहीं जाऊँगा। और अब यह सुनकर रिश्ता को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर आर्या बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना तुम किसी गॉड से बोलो कि वह तुम्हें ट्रेन करे और इस ट्रेनिंग में तुम्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। यह सुनकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह आर्या से बोलती है कि यह तुम क्या बोल रही हो, हम दोनों में से किसी को भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम सेया से फाइट नहीं कर सकते हैं। आर्या बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम शायद भूल गई कि उस जगह पर एक गॉड काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है और वह हमारी इसमें मदद जरूर करेगा। और अब वह तीनों उस गॉड के पास ट्रेनिंग के लिए पूछने के लिए जाते हैं और इस गॉड का नाम डिवाइन ब्लेड सर्सियस है। अब आर्या के कहने पर सर्सियस सेया की ट्रेनिंग करवाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आर्या एक हाई रैंक गॉड है। और अब सर्सियस सेया के पास जाकर बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करता हूँ, तो तुम्हें हमेशा ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि गॉड्स भी मेरे साथ ट्रेनिंग करना नहीं चाहते हैं। तभी सेया बोलता है बाद में तुम अपने बात से पीछे मत हटना, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर कौन रोता है। यह सुनकर सर्सियस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर एक ह्यूमन के अंदर इतना एटीट्यूड कहाँ से आया। तभी सेया बोलता है अपना मुंह बंद करो, हमें जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। और अब वहाँ पर सेया को ऐसे बात करते देखकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि सेया को सर्सियस से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सर्सियस सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड है और वह काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। अब वहाँ पर सर्सियस सेया की पावर को देखने के लिए उससे एक फ्रेंडली मैच करता है, जिसमें सेया और सर्सियस की पावर इक्वल होती है। अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रिश्ता सेया के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है और तभी उसे एक जगह पर सर्सियस बैठा दिखता है। अब रिश्ता सर्सियस के पास जाकर उससे पूछती है कि सेया की ट्रेनिंग कैसे चल रही है। सर्सियस बोलता है उसने जितना सोचा था सेया उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकला और वह अपनी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है, पर चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं। अब यह सुनकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि उसे लगा था कि सर्सियस के सामने सेया हार मान लेगा, पर सेया यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा है। अब अगले दिन दोबारा रिश्ता सेया के बारे में परेशान हो रही होती है और तभी उसे वहाँ पर सर्सियस दोबारा दिखता है। अब सर्सियस के पास जाकर रिश्ता उसे ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, जो सुनकर सर्सियस थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है कि ट्रेनिंग ठीक ठाक ही चल रही है। वहीं पर सर्सियस सोच रहा होता है कि बस दो दिन में ही सेया मुझसे पावरफुल बन गया। रिश्ता बोलती है वह इसीलिए क्योंकि सेया के पास एक्सपी बूस्ट स्किल है, इसी वजह से वह अपना नेक्स्ट लेवल काफ़ी जल्दी अचीव करता है। अब यह सुनकर सर्सियस गुस्सा होते हुए बोलता है कि अगर वह अपने असली पावर का यूज़ करे तो वह सेया को बड़े ही आसानी से हरा सकता है, पर गॉड्स के रूल के हिसाब से सर्सियस अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ किसी ह्यूमन के ऊपर नहीं कर सकता है। तभी सर्सियस बोलता है एक बार जीतने के लिए वह इन गॉड्स के रूल को तोड़ भी सकता है। यह बात रिश्ता सुन लेती है और बोलती है अभी तुम कुछ बोल रहे थे क्या। यह सुनकर सर्सियस घबरा जाता है और बोलता है कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि तीसरे दिन रिश्ता वहाँ पर दोबारा आती है और अब वह चारों ओर सर्सियस को ढूंढ रही होती है और तभी वह देखती है कि सर्सियस वहाँ पर एक कोने में बैठा होता है। अब रिश्ता सर्सियस को देखकर उसके पास जाकर उसे ट्रेनिंग के बारे में पूछने लगती है, पर सर्सियस रिश्ता से अपना चेहरा छुपा रहा होता है और वह इस बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता है। पर रिश्ता के बार बार पूछने से वहाँ पर सर्सियस गुस्सा हो जाता है और वह वहाँ पर रखे ग्लास को तोड़ देता है। यह देखकर सभी गॉड सर्सियस की ओर देखने लगते हैं। अब यह देखकर सर्सियस उन सभी से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। अब चौथे दिन दोबारा रिश्ता सर्सियस को ढूंढते हुए उस जगह पर आती है। वहीं वह इस बार सर्सियस के लिए खाने का कुछ सामान लाई होती है, क्योंकि उसे सर्सियस काफ़ी थका हुआ और परेशान लग रहा था।
अब रिश्ता सोर्सेस को ढूंढ रही होती है, तभी वह देखती है कि सोर्सेस वहाँ पर एक कोने में बैठा होता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। अब रिश्ता सोर्सेस से इस बारे में पूछती है, तभी सोर्सेस उसे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, तो तुम्हें धीरे बोलना चाहिए। अब सोर्सेस रिश्ता को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें यह बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। मुझे पता चला है कि तुम्हारा समन किया गया हीरो साइको है। रिश्ता बोलती है, मुझे इस बारे में पहले से ही पता है। तभी सोर्सेस बोलता है, मैंने उससे कहा कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और तुम मुझसे 3 गुना ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, पर वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं और वह और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता है और बोल रहा है कि वह तब तक ट्रेनिंग करता रहेगा जब तक वह मुझसे 100 गुना पावरफुल ना बन जाए। और जिस दिन से उसने मेरे साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया है, उस दिन से उसने मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। वह लगातार मेरे साथ ट्रेनिंग किए चला जा रहा है, यहाँ तक कि वह मुझे रेस्ट करने का टाइम भी नहीं देता है। और तभी वहाँ पर सेया आ जाता है और बोलता है कि तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। अब वहाँ पर सेया को देखकर सोर्सेस और रिश्ता दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब सेया बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर लंच करने का टाइम दिया था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर लंच कर रहे हो। यह सुनकर सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि मैं आज राइस बॉल खाने वाला था, तो मैंने यहाँ पर राइस बॉल की नोरी को सूखने के लिए रखा है। यह सुनकर रिश्ता को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तभी सेया बोलता है, तुमने यहाँ पर अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया, तो फिर चलो अब मुझे ट्रेनिंग करनी है। और अब सेया सोर्सेस को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। यह सुनकर सोर्सेस अपना आपा खो देता है और वह अपनी स्वॉर्ड को उठाकर वहाँ पानी में फेंक देता है और बोलने लगता है कि आज के बाद मैं कभी भी स्वॉर्ड का यूज नहीं करूंगा। यह सुनकर रिश्ता काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलने लगती है कि जिस गॉड का नाम डिवाइन ब्लेड है, वह आज अपने स्वॉर्ड से ही अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है। पर सेया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और अब वह सोर्सेस को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। अब वहाँ पर रिश्ता सेया को रोकती है और उसी वक्त वहाँ पर आर्या आ जाती है और रिश्ता से बोलती है कि गॉड स्टार तुम्हें बुला रही है, वह तुमसे किसी इम्पोर्टेंट बात को लेकर डिस्कस करना चाहती है। यह सुनते ही रिश्ता सोर्सेस के बारे में भूल जाती है और वह भागते हुए स्टार के पास जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टार रिश्ता से बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम गया ब्रांडे में नेक्स्ट राउंड में ट्रेवल करो। यह सुनकर रिश्ता हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या गया ब्रांडे में अभी और भी कुछ हुआ है। स्टार बोलती है, तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने जो विलेज चुना था वह एक सेफ पॉइंट होना चाहिए था, पर वहाँ पर 4 हेवनली किंग्स में से केओस मकीना आ पहुंची। इससे हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड को हमारे सभी प्लान्स के बारे में पहले से ही पता है और अब हमें पता चला है कि अगला खतरा नेक्स्ट टाउन में आने वाला है। पर अब तुम्हारी मदद करने के लिए नेक्स्ट टाउन में तुम्हें कुछ दोस्त मिलेंगे, तो तुम्हें जाकर उन्हें ज्वाइन करना है और तुम्हारे इस एडवेंचर में वह तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। अब यह सुनते ही रिश्ता नेक्स्ट टाउन में जाने के लिए सेया को लेने के लिए जाती है और तभी वह वहाँ पर देखती है कि सेया सोर्सेस के ऊपर बैठा उसे गंदी तरीके से मार रहा होता है। रिश्ता के पूछने पर सेया उसे कहता है कि यहाँ पर बस मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वहीं पर सोर्सेस बिना कुछ बोले अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब सेया बोलता है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तभी रिश्ता उसे बताती है कि अभी गया ब्रांडे काफी बड़े खतरे में है, तो हमें जल्द ही वहाँ पर जाना होगा। सेया बोलता है, ठीक है मैं चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग कर करके मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। और अब रिश्ता सेया को लेकर उस टाउन के पास आती है। इस टाउन का नाम सेमुल है। अब रिश्ता सेया को बताती है कि स्टार के हिसाब से इस टाउन के चर्च में हमारे कुछ दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे, जो हमारे इस एडवेंचर में हमारी काफी ज्यादा मदद करेंगे। तभी वह देखते हैं कि लोग उस टाउन को छोड़कर जा रहे होते हैं। अब रिश्ता के पूछने पर वह लोग उसे बताते हैं कि इस टाउन पर अनडेड का हमला होने वाला है। अब सेया रिश्ता से पूछता है कि यह अनडेड क्या होते हैं, जिस पर रिश्ता उसे बताती है कि यह अनडेड ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर होते हैं जो कभी नहीं मरते। सेया बोलता है, तो फिर हम इसे कैसे मार सकते हैं। रिश्ता उसे बताती है कि उन्हें बस 2 ही तरीकों से मारा जा सकता है, एक आग से और दूसरा होली वाटर से। और अब वह एक शॉप में होली वाटर खरीदने के लिए आते हैं। तभी सेया शॉपकीपर के सामने काफी सारे पैसे रखता है और बोलता है कि मुझे होली वाटर के 1000 बोतल चाहिए। यह सुनकर वह शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास इतने बोतल नहीं है। तभी सेया उसका कॉलर पकड़कर बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पूरे पैसे दे दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ऑर्डर करके यहाँ पर होली वाटर के और भी बॉटल्स मंगवाओ। तभी रिश्ता सेया को रोकती है और बोलती है कि हम यहाँ पर बस 10 बोतल खरीदेंगे। अब वह लोग होली वाटर खरीद के उस शॉप से बाहर निकलते हैं। तभी सेया बोलता है, मुझे और भी बोतल्स खरीदने थे, यह बहुत कम है। रिश्ता बोलती है, यह काफी है। अब वह दोनों अपने एलाई से मिलने के लिए चर्च में जाते हैं, जहाँ पर प्रीस्ट उन्हें वेलकम करता है और बोलता है कि हम काफी लंबे टाइम से आपके आने का इंतजार कर रहे थे
और अब वह प्रिस्ट रिस्टा को बताता है कि यहाँ पर यह दोनों बच्चे ड्रैगन किंग ब्लड लाइन से है। इसमें से लड़के का नाम मास और लड़की का नाम इलुलु है। प्रीस्ट बोलता है यह दोनों आपके इस जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। यह सुनकर रिस्टा काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि उन्हें ऐसे ही एलाइज चाहिए थे। तभी सेया उस प्रीस्ट की ओर आगे बढ़ता है और उसके ऊपर जाकर होली वाटर डाल देता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर उसी वक्त वह प्रीस्ट एक अनडेड में बदल जाता है। अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वह अनडेड बोलता है कि मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमने बड़े ही आराम से केओस माकिना को मार दिया था, पर मैं अपनी इस हालत में भी तुम सभी को मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे यह अनडेड की पावर डेथ माकला से मिली है और डेथ माकला 4 हेवनली किंग्स में से एक है। और अब वह अनडेड उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मास और इलुलु उसे फाइट करने के लिए आगे आते हैं और अब वह अनडेड उन सभी पर अटैक कर देता है, पर तभी सेया उस पर अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब सेया उसके पास जाता है और बोलता है कि मैंने इसके टुकड़े कर दिए, पर अभी भी यह जिंदा है। और तभी रिस्टा सेया के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि यह प्रीस्ट एक अनडेड है। सेया बोलता है मैंने यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाया। रिस्टा बोलती है कौन सा लॉजिक, तुम मुझे भी बताओ। अब सेया उसे बताता है कि जब वह यहाँ पर आया तो इस जगह पर प्रीस्ट उसे सबसे ज्यादा बूढ़ा लग रहा था, तो उसने सोचा कि प्रीस्ट जल्द ही मरने वाला है, तो फिर क्यों न मैं एक बार उसके ऊपर होली वाटर डालकर टेस्ट कर ही लूं कि यह अनडेड है या नहीं। यह सुनकर वहाँ पर रिस्टा सेया के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि यह कोई लॉजिक नहीं हुआ। तभी वह अनडेड बोलता है तुम भले ही मुझे यहाँ पर मार दो, पर तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर डेथ मागला की अनडेड आर्मी आने वाली है और डेथ माकला की आर्मी में 10,000 ज़ॉम्बीज है। तभी सेया बोलता है बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और बोलते हुए नहीं सुनना चाहता हूँ। और अब वह उस अनडेड की ओर आगे बढ़ता है। यह देखकर रिस्टा समझ जाती है कि अब सेया वहाँ पर उस पर अटैक करने वाला है और अब यह देखकर रिस्टा वहाँ से सभी को लेकर भागती है। तभी सेया वहाँ पर अपने मैक्सिमम इन्फर्नो से उस अनडेड के ऊपर अटैक कर देता है और सेया के इस अटैक से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब अपने चर्च की यह हालत देखकर वह नन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। सेया बोलता है तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने अकेले ही तुम्हें उस मॉन्स्टर से बचा लिया। यह सुनकर रिस्टा उस पर चिल्लाने लगती है और तभी वहाँ पर सेया अपने जेब से होली वाटर निकालकर वहाँ पर सभी के ऊपर डालने लगता है, क्योंकि वह कंफर्म करना चाहता था कि कहीं अब उनके बीच कोई और अनडेड तो नहीं। अब यह देखकर इलुलु और मास आपस में बात करने लगते हैं कि यह हीरो थोड़ा अजीब है, पर यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो हम इसके साथ अच्छे से काम कर पाएंगे। और तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर सेया और रिस्टा उन्हें अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। यह देखकर वह दोनों डर जाते हैं, पर वहाँ पर रिस्टा और सेया उन दोनों की पावर को स्कैन कर रहे होते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि वह दोनों बस लेवल 6 और 7 पर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अब रिस्टा बोलती है अभी यह कमज़ोर है, पर थोड़ी ट्रेनिंग के बाद यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, क्योंकि यह ड्रैगन किंग ब्लड लाइन से है। अब रिस्टा बोलती है तो तुम क्या बोलते हो सेया, हमारे नए टीम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ना। सेया अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है नहीं। अब रिस्टा उसे समझाने लगती है कि यह ड्रैगन किंग ब्लड लाइन से है और एक बार लेवल अप हो जाने के बाद यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे और हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। पर सेया उन दोनों को अपने ग्रुप में लेने के लिए तैयार नहीं होता और मना कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।